क्रिकेट में जब भी फास्ट बॉलर्स की बात आती है तो हमारे जहन में ग्लेन मैकग्रा, वसीम अकरम और एनल डोनाल्ड जैसे अनलिमिटेड बॉलर्स आते हैं। लेकिन अक्सर एक नाम को हम हमेशा भूल जाते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि इंग्लिश पेसर जेम्स एंडरसन है। जिमी के पास न अकरम जैसी वेरिएशन थी और ना ही मैकग्रा जैसा छाल। फिर भी वह इन सभी बॉलर से 10 कदम आगे साबित हुए थे। एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट में वह रिकॉर्ड कायम किए हैं जो क्रिकेट हिस्ट्री में किसी भी फास्ट बॉलर्स के लिए जेलेसी का रीज़न बन सकता है। एक ऐसा गेंदबाज, जब उसने ओडीआई डेब्यू किया था, उसकी शर्ट पर ना तो उसका नाम था और ना ही कोई नंबर। बाद में वह जिम्मी 9 के नाम से मशहूर हुआ। आज की इस वीडियो में हम जेम्स एंडरसन के क्रिकेट कैरियर में बारीक से बारीक बातों पर नज़र डालेंगे, जिन बातों ने उनको इस खेल में महारथी बना दिया था। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंडरसन ने लैंकशायर के लिए सिर्फ उस वक्त 3 ही लिस्टें मैच खेले थे जब उनको 2002-03 की बीबी सीरीज में एंडी केडिक के कवर के तौर पर चुना गया था। एडिलेड में सेंचुरी हिट के दौरान माइटी ऑस्ट्रेलियंस के खिलाफ 10 ओवरों में सिर्फ 12 रन की बॉलिंग ने उनको 2003 क्रिकेट वर्ल्ड कप में जगह दिला दी थी। याद कीजिए 2003 क्रिकेट वर्ल्ड कप में जिम्मी का वह स्पेल, जहां पर इस यंगस्टर बॉलर ने अनवर लतीफ़, मोहम्मद यूसुफ और इंजमाम जैसे बड़े दिग्गजों को पछाड़कर उनकी टीम को एक बड़ी हार की ओर धकेल दिया था। अपना टेस्ट डेब्यू करने के बाद से एंडरसन दुनिया के सबसे कामयाब बॉलर्स में से एक रहे थे। अगर उनके डेब्यू के बाद सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट्स लेने की बात की जाए तो उन्होंने सभी दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। 2003 में अपने टेस्ट डेब्यू में 5 विकेट्स लेने वाले एंडरसन ने उसी साल पाकिस्तान के खिलाफ एक जोरदार हैट्रिक भी बनाई थी। ओडीआई क्रिकेट में वह हैट्रिक लेने वाले पहले इंग्लिश बॉलर बने थे। लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी एंडरसन का लक खराब होता गया, क्योंकि वह चोट से बचने के लिए अपने एक्शन को काफ़ी बार बदलने के चक्कर में उन्होंने अपनी पेस और रिदम को खो दिया था। हालांकि तनाव से उभरते हुए एंडरसन ने वापसी की और 2007 क्रिकेट वर्ल्ड कप में जगह बनाई, लेकिन वह उस वर्ल्ड कप के सबसे बड़े फेलियर में से एक साबित हुए थे। इसी दरमियान दिसंबर 2007 में श्रीलंका के विस्फोटक बैट्समैन सनत जयसूर्या ने उनकी 6 बॉल्स पर 6 बाउंड्रीज लगाकर उनकी खराब फॉर्म का भरपूर फायदा उठाया था। एंडरसन के पास स्पीड तो थी, लेकिन उस पर उनका काबू नहीं था। उनकी सबसे तेज गेंद 2008 में 91.5 माइल्स पर आवर 2008 में न्यूजीलैंड के खिलाफ दर्ज की गई थी। एंडरसन ने अपने जलवे क्रिकेट के शॉर्टेड फॉर्मेट में भी दिखाए थे, लेकिन उन्होंने क्रिकेट के सबसे बड़े 2 लॉन्ग फॉर्मेट पर पूरा ध्यान लगाने के लिए T20 क्रिकेट को सिर्फ 2 साल में ही अलविदा कह दिया था। उम्र के साथ साथ उनके खेल में काफ़ी सुधार आया। साल 2010 आते आते एंडरसन की बॉलिंग में मैच्योरिटी आ गई थी और उन्होंने एक मजबूत लाइन और लेंथ पर ध्यान लगाया। इसका नतीजा एक शानदार साल रहा। उन्होंने उस साल अपने टेस्ट क्रिकेट कैरियर में सबसे ज़्यादा 57 विकेट्स ली थी, जिसमें नॉटिंघम में खेले गए पाकिस्तान के खिलाफ मैच में इनिंग और टेस्ट का बेस्ट परफॉर्मेंस भी शामिल था। आखिरकार एंडरसन ने 2015 क्रिकेट वर्ल्ड कप के अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए ओडीआई मैच के बाद ओडीआई क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया था। इस तरह एंडरसन का 194 मैच का ओडीआई करियर 269 विकेट्स के साथ खत्म हो गया था। वह इस फॉर्मेट में आज तक भी सबसे ज़्यादा विकेट चटकाने वाले इंग्लिश बॉलर बने हुए हैं। उनके ओडीआई करियर में काफ़ी बार ऐसा भी देखा गया था जब वह खुद को इंजर्ड होने से बचाने के लिए डिफेंसिव मोड में बॉलिंग करते नजर आए थे। एंडरसन ने खुद को इंग्लैंड क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे होनहार और कामयाब बॉलर बना लिया था। उनका टैलेंट खासकर टेस्ट क्रिकेट में सामने आया था, जिसमें उनका सबसे बड़ा हथियार उनकी लाइन और लेंथ पर पकड़ थी। खासकर उन्होंने अपने घरेलू मैदानों पर क्रिएटिविटी दिखाई थी। 35 साल की उम्र आते आते ज़्यादातर प्लेयर्स थक से जाते हैं और मैदान को छोड़ देते हैं, जबकि एंडरसन ने अपने खेल को इतनी उम्र में आकर और भी ज़्यादा निखार दिया था। अगर उनके 35वें जन्मदिन के बाद 1 अगस्त 2017 से उनके आंकड़ों पर नज़र दौड़ाई जाए, उन्होंने सिर्फ 22 की एवरेज से 224 विकेट उखाड़कर सभी को यह बता दिया था कि उनके लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती है। जब उन्होंने मोहम्मद शमी को बोल्ड करके भारत के ऊपर इंग्लैंड की 4-1 की जीत पूरी की थी और अपना 564वां टेस्ट विकेट हासिल किया,
तो उन्होंने मैकग्रा के सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने के फास्ट बॉलिंग के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। दुनिया के नंबर 1 पेसर बनने के बावजूद भी वह खुश नहीं थे, बल्कि इमोशनल थे, क्योंकि उनके साथी एलिस्टर कुक ने इस टेस्ट मैच से रिटायरमेंट ली थी। 2019 एशेज के दौरान एजबेस्टन में खेले गए मैच में वह सिर्फ 4 ओवर की बॉलिंग के बाद इंजर्ड हो गए थे। उस वक्त सभी को ऐसा लगने लगा था कि ये 37 साल के एंडरसन का यह आखिरी टेस्ट मैच साबित होगा, लेकिन जिन्होंने ये सोचा वह एकदम गलत साबित हुए, क्योंकि एंडरसन ने एक बार फिर से वापसी की। वह टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट्स लेने वाले पहले फास्ट बॉलर बने थे। एंडरसन का 700वां टेस्ट विकेट उस वक्त आया था जब उन्होंने धर्मशाला में खेले गए एक टेस्ट मैच के दौरान इंडियन बैटर कुलदीप यादव को बेन फॉक्स के हाथों लपकवा दिया था। वह इस अचीवमेंट को हासिल करने वाले दुनिया के सिर्फ तीसरे बॉलर बने थे। उनके सामने इयान बॉथम का 383 विकेट्स का पिछला इंग्लिश बेंचमार्क काफ़ी छोटा सा नज़र आता है। बॉलिंग के साथ साथ ही कुछ गिने चुने मौक़ों पर जिमी बैटिंग में भी मशहूर हुए थे। जब उन्होंने 2014 में इंडिया के खिलाफ 81 रन बनाए थे, उस वक्त उन्होंने जॉय रूट के साथ मिलकर 10वें विकेट के लिए 198 रन जोड़कर हारी हुई बाजी को बराबरी पर ला दिया था। रूट और एंडरसन के 198 रन की 10th विकेट पार्टनरशिप ने ऑस्ट्रेलिया के फिलिप ह्यूज और एस्टन अगर के 163 रन के वर्ल्ड रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया था। इंडिया के खिलाफ बनाए गए 81 रन एंडरसन के टेस्ट क्रिकेट तो छोड़िए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी उनकी पहली हाफ सेंचुरी थी। 2009 में कार्डिफ टेस्ट में उन्होंने इंग्लैंड की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ निश्चित हार को टाल दिया था। एंडरसन 53 बॉल्स में 21 और मॉन्टी पनेसर 35 गेंदों में 7 रन ने 69 गेंदों तक अपना विकेट्स बचाते हुए ऑस्ट्रेलिया के जबड़े में से जीत को वापस खींच लाए थे। कई मौक़ों पर वह इंग्लैंड की इनिंग में नाइट वॉचमैन बनकर आए थे और उनके टेस्ट करियर में 78 टाइम्स तो ऐसा भी हुआ था जब वह अपना अकाउंट भी नहीं खोल पाए थे। आखिरकार 41 साल और 349 दिन की एज में 188 टेस्ट मैचों में 40,000 से भी ज़्यादा गेंद फेंकने के बाद जेम्स एंडरसन का इंटरनेशनल करियर भी रुक गया था। इंग्लैंड के अभी तक के सबसे ग्रेटेस्ट बॉलर और टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले पेसर एंडरसन ने लास्ट फ्राइडे को लॉर्ड्स में खेले गए एक मैच में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था। उनका आखिरी शिकार जोशुआ दा सिल्वा थे। इत्तेफाक से उन्होंने 21 साल पहले अपना टेस्ट डेब्यू भी इसी मैदान पर किया था। उनकी फिटनेस लाजवाब रही थी। उनका एक्शन हमेशा की तरह रिदमिक रहा था। एक तेज गेंदबाज को इतनी उम्र में खेलते देखना वाकई में हैरान करने वाला था। जहां एक और ज़्यादातर प्लेयर्स पैसा कमाने वाली लीग में खेलने के चक्कर में अपने देश की टीम से रिटायरमेंट ले रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर 42 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेने वाले इस नौजवान प्लेयर ने पैसा लीग से ज़्यादा अपने देश को ज़्यादा तवज्जो दी थी। इतना लंबा क्रिकेट करियर होने के बावजूद भी वह सिर्फ 5 टीमों के लिए ही खेले थे। उन्होंने अपने टेस्ट करियर के दौरान इंग्लैंड के 109 अलग अलग प्लेयर्स के साथ क्रिकेट खेला था। एंडरसन की कौन सी बॉलिंग परफॉर्मेंस आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है, यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही यह वीडियो आपको कैसी लगी यह भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली इसी तरह की न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।